हेलो एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे वो जो थीटा डिफरेंशियल होता है उस पर बेस्ड है। एंड जितना ये बड़ा थीटा डिफरेंशियल होगा उतना लुक्रेटिव ये स्ट्रैटेजी बनेगा। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सपायरी डेज को बेटर ट्रेड कर सकते हैं अगर हमारा फोरकास्ट ये है कि बाजार में ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं होगी। तो सीखेंगे एक नॉन डायरेक्शनल एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में एंड जानेंगे भी क्या ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरी डे पर डिप्लॉय करना ज्यादा लुक्रेटिव है या नहीं। तो पहले तो समझते हैं ये स्ट्रैटेजी का मैकेनिज्म क्या है एंड इवेंचुअली देखेंगे कि कौन से मार्केट कंडीशंस में ये स्ट्रैटेजी हमको बेस्ट लुक्रेटिव सूट रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये जानकर कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या मुझे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में मैं आ जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा, वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। आगे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो देखिए मैं अभी आप लोगों को बेसिक ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं ऑनेस्टली। तो थीटा इसी पर ये मेरा स्ट्रैटेजी बेस्ड है एंड इसी पर मैं काम करना चाहता हूँ ये स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 35.6 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो अभी जब ये 35.6 रुपीज है फर्स्ट फेब्रवरी वाली एक्सपायरी को, तो क्या नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ये 35 रुपीज रहेगा? लेट्स सी। सॉरी, तो नहीं, ये कितना है, 14.4 रुपीज के आसपास है। 29 फेब वाली एक्सपायरी में देखते हैं, तो ये थीटा कितना है, थीटा है 6.5 रुपीज। तो डिफरेंस है, यानी कि थीटा जो क्वांटिटी में या क्वांटम में डीके होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। थीटा कभी भी यूनिफॉर्मली डीके नहीं होता है कि ये एक्सपायरी में भी उतना ही डीके हो रहा है, अगला में भी उतना ही डीके हो रहा है, उसके अगला में भी उतना ही डीके हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, क्या मैं उस पर ट्रेड बना सकता हूँ क्या? यस, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो लॉजिकली समझाता हूँ कि मैं ट्रेड क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए एज अ लेमैन मुझे एक चीज यहाँ पर पता लग रही है कि यहाँ पर जो थीटा डीके है ना, यहाँ पर जो थीटा डीके है दैट इज मोर 35 रुपीज है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन को बेच रहा हूँ। 35 रुपीज थीटा डीके मिल रहा है मुझे। अभी मैं क्या करूंगा, ये एक बेरिश स्ट्रैटेजी हो गया फिर तो। अगर मैं ये कॉल ऑप्शन अकेला बेचकर छोड़ता हूँ देन ये तो बेरिश स्ट्रैटेजी हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अगला वाला एक्सपायरी में, ठीक है, सेम स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, जो ये 14 रुपया है, इसे मैं बाय करता हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस में मैंने किया क्या, मैंने 35 रुपए जहां से कमा रहा है वहां पर मैंने बेच दिया एंड 14 रुपीज जहाँ थीटा ठीक है वहां पर जाकर खरीद लिया। तो थीटा मुझे 14 रुपया जो ऑप्शन खरीदा हुआ है मैंने, उसमें भी भरना पड़ रहा है, राइट, बट 35 वाला मुझे 35 देकर दिया जा रहा है या 36 जो भी है। लेट्स से 36 रुपीज मुझे थीटा इनफ्लो मिला, सामने मुझे बदले में 15 देना भी पड़ा तो क्या दिक्कत है ना, स्टिल नेट 21 रुपीज का थीटा डी के मैं एंजॉय कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं कैलेंडर स्प्रेड। आप पूछेंगे कि ये ट्रेड मेरा स्क्वायर ऑफ नहीं होगा अगर मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया? तो नहीं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैंने एक्सपायरी जो है वो अलग चूज की है, तो मेरा ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, इनफैक्ट ये बन जाएगा कैलेंडर स्प्रेड। तो मैं बताता हूँ ये स्ट्रैटेजी दिखता कैसा है एंड इसे किस तरीके से एनालाइज करना है एंड देन हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी को मेरे हिसाब से एक स्वीट स्पॉट क्या होगा डिप्लॉय करना है। तो मैं आर्किटेक्ट टूल ओपन करूंगा, सर्च पैनल में जाकर आर्किटेक्ट सर्च करूंगा, देन अपने आप से एनालिटिक पॉप हो जाएगा। तो शॉर्ट कॉल, ठीक है, 21,600 का कॉल ऑप्शन मैंने बेचा करंट एक्सपायरी का। तो ये मुझे देखिए ये पोर्टफोलियो ग्रीक्स बता रहा है, बेसिकली ग्रीक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है लॉट साइज के साथ। ग्रीक्स पर यूनिट पे क्लिक करूंगा देन ये मुझे पर यूनिट ग्रीक बताएंगे। एड लेग, ठीक है, अभी मैं बाय कर रहा हूँ एक कॉल ऑप्शन अगला एक्सपायरी का, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस का। तो ये स्ट्रैटेजी बन गया कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 36 रुपीज मुझे आया, 14 रुपीज मैंने दिया, राइट। तो यहाँ पर नेट थीटा कितना है, नेट थीटा इज 21 रुपीज। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस ये 21 रुपीज मुझे बाजार में से मिल जाएंगे थीटा के वजह से। बाजार कहाँ मूव हुआ यहाँ पर मुझे कुछ फोरकास्ट नहीं है, मेरा फोरकास्ट सिर्फ एक अकेला मात्र ये है कि बाजार में मार्केट यहीं पर यही रह जाएगा एंड इन रिटर्न मुझे 21 रुपीज थीटा डी के मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कैलेंडर स्प्रेड। अभी समझते हैं कुछ कुछ चीजों को। तो ये स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट क्या है ओवर ये शॉर्ट स्ट्रैडल्स एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल्स? पहला तो
ये हेज स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी अनडिफाइंड लॉस नहीं देखने मिलेगा। लॉस एट एवरी गिवन पॉइंट इट विल बी कैप्ड, एंड आपको जो पीक प्रॉफिट है, जहां कहीं पर भी आप कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हो, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस का कैलेंडर आपने बनाया हुआ है, वहां पर आपका पीक प्रॉफिट आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी का मैंने कॉलर पुट कौन सा कॉल खरीदा और बेचा कौन से स्ट्राइक का है, 21,600 का, राइट, विच इज सी द टॉप प्रॉफिट लेवल इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी आते हैं आगे वाला चीज पर, कि अभी यहाँ पर ये मुझे एक्सपायरी डे के आसपास क्यों ज्यादा लुक्रेटिव रहेगा। ठीक है, तो एक्सपायरी डे के आसपास ये मुझे इसीलिए ज्यादा लुक्रेटिव रहेगा बिकॉज जैसे हम एक्सपायरी के करीब पहुंचते हैं, ठीक है, उतना थीटा का स्पीड जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, राइट, एंड वेरएज जो दूर वाला एक्सपायरी है रिलेटिवली वहां पर थीटा स्लो डीके होगा। तो जो मैंने बेचा है वो मुझे ज्यादा फास्ट एंड ज्यादा पैसे कमा कर देगा। वाई? बिकॉज द थीटा स्पीड इज वेरी वेरी हाई, एंड जो दूर है वो मेरे से पैसा लेकर जाएगा, नो डाउट, बट धीरे लेकर जाएगा, आहिस्ता लेकर जाएगा। इसीलिए मैं ये प्रिफर करता हूँ कैलेंडर स्प्रेड एक्सपायरी डे पर या एक्सपायरी के करीब हम करते हैं, देन वो ज्यादा लुक्रेटिव स्ट्रैटेजी मेरे लिए प्ले आउट होता है। अभी एक और लास्ट चीज बताना चाहूंगा कि जनरली आप देखेंगे ना, तो पुट आईवीज जो है रिलेटिवली हायर रहते हैं एज कम्पेयर टू कॉल आईवीज। ठीक है, तो मैं प्रिफर करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी मैं पुट ऑप्शन के साथ बनाऊं। तो सेम चीज अगर मैं पुट ऑप्शन के साथ बनाता हूँ, ठीक है, सो जस्ट सी दिस, ओके, सो लेट्स से पुट ऑप्शन ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि फर्क भी ना आए, बट आइडिया ये है कि पुट ऑप्शन का आईवी ज्यादा होने के कारण ये मुझे स्ट्रैटेजी थोड़ा बेटर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा एज कम्पेयर टू कॉल ऑप्शन। देखिए यहाँ पर मेरा पीक प्रॉफिट कुछ 4,800 था, यहाँ पर 5,800 बन रहा है। वाई? बिकॉज द आईवीज आर रिलेटिवली हायर। तो मैं ये प्रिफर करता हूँ कि मैं इसे पुट ऑप्शन के साथ प्ले आउट करूँ बिकॉज ऑफ द आईवीज ऑन द पुट साइड विच आर हायर। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। एप्लीकेशन को जरूर से इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।